Welcome students. I am Abhishek sir from online classroom program. For better knowledge, student you have to subscribe online classroom program for concept clear videos. In this video lecture, we are discussing class 9th first lesson matter in our surrounding and discuss the topic boiling point, melting point, freezing point, evaporation and many more in this video lecture. So student, listen carefully. If you have any doubt, if you want to ask, then write in comment box. Now let's start. What is boiling point? The temperature at which a liquid boil to form vapor at atmospheric pressure is called boiling point. Now in हिंदी, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलकर वेपर्स यानी गैस फॉर्म में बदलने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल वातावरण पर उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। फिगर में भी आप देख सकते हैं। अब इस फिगर को हम लोग अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। एक बीकर में पानी लेना है, एक बर्तन में पानी लेना है और उसी बीकर में एक थर्मामीटर भी रखना है, जो फिगर में दिख रहा है थर्मामीटर। अब उसे हीट करना शुरू करें। अब नीचे से उसे हीट किया जा रहा है। अब बॉयल होना शुरू होगा तो इसका टेम्परेचर भी नोट करना है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये बॉइलिंग होना शुरू हो गया और वेपर भी बाहर निकल रहे हैं और फिगर में दिख रहा है वेपर भी बाहर निकल रहा है। तो कुछ देर बाद भी लगातार हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है। अब स्वाभाविक बात है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि इसे लगातार हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही बता रहा है थर्मामीटर पर। तो ये होता है ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लगातार हीट देने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो कारण है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखते हैं ये होता क्या है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल। क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए जूल्स में, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू फॉर्म विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। इतनी हीट जो 1 kg लिक्विड को उसके गैस स्टेट यानी वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए ज़रूरत होती है। फिर से ध्यान देंगे, इतनी हीट जो 1 kg लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म या गैस स्टेट में चेंज बदलने के लिए ज़रूरत होती है, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। लेटेंट
हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर होता है 22.5 गुने 10⁻5 जूल पर केजी, या इसे इंग्लिश में पढ़े 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड melts to form liquid at atmospheric pressure is called melting point। now in हिंदी, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड, मेल्ट्स का मतलब होता है पिघलकर, लिक्विड में बदलने लगे, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड पिघलकर लिक्विड में बदलने लगे at atmospheric pressure is called melting point। note ice melts at 0 degree Celsius, 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म वाटर। आइस जो बर्फ है वो कितना डिग्री पर पिघलना शुरू होता है ताकि वो पानी बन पाए? तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लें, हमेशा के लिए इसको आप लोग याद कर लें। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी सी इन फिगर, एक बीकर में आइस रखी है। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट की इतनी क्वांटिटी जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने की ज़रूरत होती है, जो उसके टेम्परेचर में बिना बदले हुए, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। नाउ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी क्लियर हो गया, क्योंकि टेम्परेचर हीट दिए जा रहे थे लेकिन टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं हो रहा था, उसका कारण था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक कि आइस का अंतिम पीस, इसमें जो आइस का जो अंतिम टुकड़ा है ना पिघल जाए, तब तक उसका टेम्परेचर कितना डिग्री रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहा गया, और उसको जब अध्ययन किए तो पता चला कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा तापमान जिस पर लिक्विड बदलने लगे, किसमें? सॉलिड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नाउ इन फिगर, हमें कोई भी वस्तु को, घरेलू सामग्री को फ्रीज करना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर। बोलते हैं फ्रीज, लेकिन वो होता है क्या? रेफ्रिजरेटर। तो फिगर तो आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, ये फिगर तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। तो एग्जाम्पल, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों याद रखेंगे, पानी को अगर ठंड होने के लिए देते हैं तो वहाँ का तापमान कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस। पहले पानी नॉर्मल है, ठंडा होगा, फिर वो जमकर क्या बर्फ़ बनता है, ठीक है ना? उसके लिए कितना तापमान चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों इसको आप लोग याद रखें, ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। सब्लिमेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सब्लिमेशन? तो सब्लिमेशन बच्चों याद रखें, इसमें 2 प्रोसेस होता है, ध्यान से देखें।
तो सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर यानी गैस फॉर्म। सॉलिड डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं, वेपर या गैस फॉर्म। कब, जब उनको हीट किया जाता है, हीटिंग किया जाता है तब। ये था पहला। दूसरा क्या कह रहा है, और वेपर गैस बदल जाते हैं किसमें, सॉलिड में, जब उनको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है तब। फिर से ध्यान दें, सॉलिड जो हैं बदल जाते हैं वेपर यानी गैस फॉर्म में जब उन्हें गर्म किया जाता है तब। ये था पहला। दूसरा क्या है, वेपर या जो गैस फॉर्म है उनको जब ठंडा किया जाता है, कूलिंग किया जाता है तो वो बदल जाते हैं सॉलिड में। ये था सेकेंड। ये दोनों प्रोसेस को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। तो बच्चों क्लियर है व्हाट इज सब्लिमेशन। जब आपको पूछा जाए उसका आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नाउ डिफिनीशन क्लियर। नाउ व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। तो कैम्फोर, जिसको हम लोग हिंदी में कपूर कहते हैं, आप लोग पूजा स्थल पर, धार्मिक स्थल पर देखते होंगे कैम्फोर का यूज होता है। जब उसको हम लोग जलाते हैं, हीट करते हैं, तो आप देखिएगा वो है सॉलिड फॉर्म में। आपको फिगर में दिख रहा है किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन वो जलने के बाद डायरेक्ट बदल जाता है किस में, वेपर गैस फॉर्म में। तो डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल गया, गैस में। लेकिन लिक्विड में ये बदला नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल गया। उसी को कैम्फोर एक एग्जाम्पल है। आगे देखें, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, एक नेप्थलीन है। नेप्थलीन को समझे, जब कपड़े को लंबे समय तक कहीं रखा जाता है तो उसमें एक नेप्थलीन बॉल डाल दिया जाता है, एक नेप्थलीन की गोली डाल दी जाती है ताकि कपड़ा खराब नहीं हो, या कोई वस्तु में डाल दिया जाता है उसका गंध खराब नहीं हो। तो जब आप बहुत लंबे समय के बाद उसको देखते हैं तो वो धीरे धीरे, ये जो जितना मोटा था वो धीरे धीरे वो पतला हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या, जब वो कपड़ा में रखा गया तो वो क्या था, सॉलिड था, धीरे धीरे वो गायब हो गया। तो गायब किस रूप में हुआ, गैस बनकर हो गया। वहाँ पर कोई लिक्विड बचता नहीं है। तो सॉलिड जो था डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, गैस में। इसीलिए नेप्थलीन जो बॉल है वो किसका एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को सब्लिमेशन प्रोसेस बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसके एग्जाम्पल को आप लोग याद रखें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 3 या 4 एग्जाम्पल बताए सब्लिमेशन का, या डिफिनीशन पूछे तो आपको डिफिनीशन लिखा गया है। तो बच्चों इस वीडियो को मैं ऐसा बनाया हूँ कि आपको टॉपिक के साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर को भी कर सकते हैं क्लास वर्क के रूप में, या जब आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़े इस वीडियो को देखें और आराम से एग्ज़ाम देने चले जाएं। कोई रटने का झंझट नहीं है, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं कौन सा यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। ये हमेशा कमेंटमेंट करता है, अगर पढ़ना है तो रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। बाय अभिषेक सर। नाउ one of the most important topic of this chapter is evaporation। ये evaporation होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। नाउ दिस इज द डिफिनीशन ऑफ इवापोरेशन। अब इसे हिंदी में समझते हैं। तो इवापोरेशन में लिक्विड को बदला जाता है वेपर फॉर्म में यानी गैस फॉर्म में। लिक्विड चेंज किस में होता है, गैस में। यानी किसी भी ताप पर लिक्विड चेंज हो जाता है किसमें, गैस में। या कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट से भी कम भी उसका तापमान है, टेम्परेचर है, तब पर भी वो लिक्विड बदल जाता है गैस में। तो इसी को कहते हैं इवापोरेशन। बहुत ही
मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इवापोरेशन। तो क्लियर हो गया इवापोरेशन। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन से फैक्टर का मतलब होता है कारक जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ध्यान दें, पहला क्या है, टेम्परेचर, तापमान। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। कहने का मतलब क्या, इवापोरेशन का जो रेट है, जो दर है, इवापोरेशन जो क्रिया हो रही है उसका रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा जब उसके लिक्विड के टेम्परेचर को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे तब। क्लियर है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ सेकेंड, सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल क्या है। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, इसमें भी रेट ऑफ इवापोरेशन क्या करेगा, इंक्रीज कब करेगा, ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के सतह को, एरिया को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तब सरफेस एरिया भी क्या, तब उसका रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा। नाउ द थर्ड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता या नमी। तो इसे आर्द्रता किसे कहते हैं, हवा में उपस्थित पानी या पानी का अंश जो मौजूद होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब देखें, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज स्लो, जब हवा में उपस्थित पानी क्या है, कम है। देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई, तब जो इवापोरेशन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड वाटर इवापोरेट्स मोर रिडली, तब इवापोरेशन की क्रिया बहुत तेज़ी से होगी। रिडली का मतलब होता है तेज़ी से। कब, जब हवा में पानी का अंश क्या हो, स्लो हो, बहुत ही कम हो, तब इवापोरेशन की क्रिया क्या होती है, तेज़ी से होती है। याद रखेंगे, मैंने बहुत सिंपल लाइन आपके लिए लिखा है, आप अभी भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब एग्जाम में भी आपको लिखने की ज़रूरत होगी तो लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, आप लिख सकते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब क्या होता है, हवा की, वायु की गति। तो द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज, तो इवापोरेशन का जो दर है इंक्रीज, बढ़ता है जब हवा की गति में क्या होती है, इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है तब। डज इवापोरेशन काउज कूलिंग, क्या इवापोरेशन के कारण ठंडक महसूस होती है। द कूलिंग काउज बाय इवापोरेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट when a liquid evaporates it take the latent heat of vaporization from anything which it touches. By losing it, this anything gets cooled. कहने का मतलब, जब कोई लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो अपने चारों तरफ से, यानी कोई भी वस्तु से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से हीट ले लेता है। इसका मतलब क्या, लिक्विड ने अपने चारों तरफ से हीट ले ली, हीट को क्या किया, ले लिया। तो स्वाभाविक बात है, चारों तरफ कोई भी वस्तु हो वो कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, वहाँ पर ठंडक महसूस होगा। यही कारण है कि इवापोरेशन के चलते ठंडक महसूस होती है। डू यू नो, परस्पायरेशन और स्वेटिंग इज आवर बॉडी मेथड ऑफ मेंटेनिंग ए कंस्टेंट टेम्परेचर। परस्पायरेशन और स्वेटिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग के शरीर से पसीना चलता है, पसीना चलने से हमारा शरीर का तापमान क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। अगर हमारे शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाए तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरा है, हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमारे शरीर से पसीना निकलता है ताकि हमारे शरीर का तापमान जो है वो कांस्टेंट रहे, नॉर्मल रहे। फर्स्ट क्लियर। एंड द सेकेंड, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन हॉट समर डेज टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। हम लोग वियर पहनते हैं क्या, कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र,
कब? समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में, ताकि हम लोग कूल, ठंडक और कंफर्टेबल, आरामदेह महसूस करें। ठीक है ना। कॉटन क्लॉथ भी और वाइट क्लॉथ भी गर्मी में पहनना चाहिए। क्यों? ताकि हमको ठंडक और आरामदेह उससे क्या होता है, महसूस होता है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, यू हैव नो डाउट इन दिस वीडियो लेक्चर। अगर बच्चों हमारा वीडियो लेक्चर आप लोग को पसंद आती हो, अच्छे ढंग से आप समझ जाते हो, तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझने में डाउट है, तो कमेंट करें। और भी अपने क्लासमेट दोस्तों को ऑनलाइन क्लास रूम प्रोग्राम को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इस वीडियो का लाभ मिल पाए। फिर बच्चों, हमें मुलाकात होगी आप लोग से अगले वीडियो में।